नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। हरिहंत सिद्ध सुरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ की प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को न माये स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारी बारी वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर विगत कई सप्ताह से अपना स्वाध्याय अनवरत चल रहा है। जैसा कि हर कक्षा में हम लोग चर्चा करते हैं स्वाध्याय के हमें फायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं, तो हर बार मैं आपको गिनाता हूं। आज मैं सिर्फ स्क्रीन पे दिखा रहा हूं और हम आगे बढ़ेंगे। नो डाउट कुछ जो स्वाध्याय के हमारे मुख्य लाभ हैं उनमें सबसे पहला तो आत्मज्ञान सन्मुख होता है। हम सब जो है येन केन प्रकारेण हमें आत्मज्ञान हो जाए, हु एम आई इसका परिचय हो जाए, इसके लिए ही हमारा प्रयास है स्वाध्याय करने का। कि इस अनादिकाल से जो है एक ही प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिला और वो प्रश्न है हु एम आई, मैं कौन हूँ, है ना। अनंत पर्याय बदलते रहे, आवरण चेंज होता रहा, लेकिन जो उस आवरण में देह देवल में विराजमान जो शुद्धात्मा है, जो आत्मा है, उसको हमने नहीं पहचाना। और उसके नहीं पहचानने का सबसे बड़ा कारण क्या है उसकी चर्चा हमारे यहाँ चल रही है और उसे बोलते हैं दर्शन मोह। 8 कर्मों में मोहनीय कर्म सबसे राजा कर्म कहा जाता है। अगर 8 कर्मों में किसी को राजा बोलें तो मोहनीय कर्म को बोलते हैं। राजा को अगर कोई पराजित कर दे तो फिर बाकी की सेना और वो तो स्वयं भी पराजित हो जाती है। तो ऐसे ही मोहनीय कर्म का अगर कंट्रोल आ जाए, वो वश में हो जाए, तो बाकी के कर्मों का क्षय करना बहुत आसान हो जाता है। सो दर्शन मोह के बारे में आज की हमारी कक्षा का उद्देश्य भी यही है। दर्शन मोह के बारे में हम जान रहे हैं, पिछली कक्षा से ही चल रहा है। दर्शन मोह से होने वाली अवस्था का परिचय और आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। टोडरमल जी ने दर्शन मोह रूप जीव की अवस्था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 38 पेज नंबर, अगर आपके पास ग्रंथ है घर पर तो आप पेज नंबर निकाल लें तो और सुविधा रहेगी, और नहीं तो स्क्रीन पे मैं दिखाई रहा हूं तो वहां से हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही थी इस पैराग्राफ में, और ये पैराग्राफ हमारा जीवन बदल सकता है अगर इस पैराग्राफ को हम ध्यान से पढ़ें और हम अपने स्वरूप का परिचय कर लें तो। क्योंकि हु एम आई का आंसर इस पैराग्राफ में गर्भित है। क्या है कि मैं कौन हूं, इसकी विशेषताएं बताई। टोडरमल जी ने जो है आत्मा का जो वैभव है
वो खोल करके यहाँ दिखा दिया है। कुंद कुंद भगवान ने समय सार में ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं आत्मा को दिखाऊंगा, है ना। आप किसी भी तरह से कोई छल ग्रहण मत करना, मैं आपको आत्मा दिखाऊंगा, थोड़ा सा शांति रखना। और वहां उन्होंने आत्मा समय सार ग्रंथ में दिखाया भी कि शुद्ध आत्मा क्या है। टोडरमल जी ने उन सब ग्रंथों को पढ़ करके निचोड़ जो रूप है वो हमारे सामने यहाँ लौकिक भाषा, टोडरमल जी ने एक्चुअल में यह जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है इसे ढूंढाड़ी भाषा में लिखा था। फिर ढूंढाड़ी भाषा मतलब जयपुर के आसपास की बोले जाने वाली भाषा को, जयपुर के क्षेत्र को ही ढूंढाड़ बोलते हैं, तो वहां की बोली को ढूंढाड़ी बोलते हैं। सो ढूंढाड़ी भाषा में लिखा हुआ यह ग्रंथ है जो कि आज भी उपलब्ध है। वहां पर घी वालों के रास्ते में एक जो मंदिर है, टोडरमल जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। अपने संजीव जी जो है वो वहीं प्रवचन करते थे, पंडित संजीव जी, जिनका अभी देह विलय हुआ है कुछ 17 तारीख को। तो वे वहीं पर प्रवचन करते थे जहां टोडरमल जी आज से 300 350 साल पहले वहां उस मंदिर जी में बैठ के प्रवचन करते थे। और वहां उन्होंने उस शास्त्र की, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र की रचना की थी। सो क्या आत्मा का वैभव हमें इस पैराग्राफ में दिखाया है। तो पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी, थोड़ी सी चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। बहुत सारा विषय है, दर्शन मोह के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इस मनुष्य भाव में आकर के जैन कुल प्राप्त करके 5 इंद्रियों की उपलब्धता होने के बाद, है ना, दिमाग अभी एकदम सही चल रहा है, ऐसी अवस्था में अगर हमें इस शरीर में रहने वाली जो चेतना है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान का सही परिचय हो जाए तो मजा आए कि नहीं आए। तो उसी का परिचय करना जो अनादिकाल से नहीं हुआ है, और वो अगर हमें यहाँ हो जाए तो हमारे लिए कितनी गौरव की बात, कितनी महिमा की बात होनी चाहिए। और ये हम सबका महाभाग्य है, सातिशय पुण्य जिसे हम कह सकते हैं, ये सातिशय पुण्य है कि हमें ऐसे ग्रंथ उपलब्ध हैं जिसमें हमें अपने आत्म वैभव का ज्ञान होता है, करते मतलब उन ग्रंथों के माध्यम से हो सकता है। सो सीधे बात अपन आत्मा के वैभव 3 लक्षण से टोडरमल जी ने यहाँ पर दर्शित किया है। पहला, आत्मा कैसा है, तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी और अनादि निधन वस्तु स्वयं आत्मा है। ये 3 लक्षण या विशेषण कह लीजिए, इसको एडजेक्टिव कह लीजिए, आत्मा के यहाँ टोडरमल जी ने दिखाए कि एक तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, हमारा आत्मा जो कि कभी दिखती नहीं है, आज तक किसी को आत्मा दिखी नहीं, है ना। सब अभी तक ये रिसर्च का विषय बना हुआ है कि आखिर शरीर में ये जानने देखने वाला, सुख दुख का अनुभव करने वाला, क्रोध मान माया लोभ ईर्ष्या द्वेष, है ना, जलन, ये सब करने वाला है कौन। जब उसमें से कोई ऐसी चीज निकल जाती है तो उसके बाद जो खाका पड़ा रहता है, जिसे हम शव बोलते हैं, जिसे मुर्दा बोलते हैं, वो न तो जानता है, न देखता है, न ईर्ष्या करता है, न क्रोध करता है, न मान माया लोभ चोरी, किसी तरह के परिणाम नहीं करता है। तो वो परिणामी द्रव्य कौन सा है जो कि परिणाम का या भावों का करता है। तो इस शरीर के अंदर जो जैन धर्म के हिसाब से जो है एक और तत्व है जो इस शरीर का नियंता भी कहा गया है, कि इस शरीर को संचालित करने वाला है। और द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में आचार्य नेमिचंद्र जी लिखते हैं कि अणुगुरु देह पमाणु, ये आत्मा कैसा है कि देह प्रमाण है। जितना हमारा देह है, जितनी हमारी शरीर की स्ट्रक्चर का आवरण है, उसके कण कण में आत्मा के प्रदेश मौजूद हैं। अणु गुरु देह प्रमाणु, देह के प्रमाण है। यह आत्मा कैसा है कि छोटा से छोटा अणु भी बन सके, निगोदिया का जीव भी बन सकता है, और बड़ा से बड़ा डायनासोर जो है उसमें भी जाकर के वो हो सकता है। पानी की तरह इस आत्मा की विशेषता को दिखाया गया है। पानी को आप अगर गिलास में रख दें तो गिलास जैसा हो जाता है, कटोरे में रखेंगे तो कटोरे जैसा हो जाएगा, और किसी शेप वाले बर्तन में या किसी सपोरे में रखेंगे तो उसके आकार का हो जाएगा। ऐसे ही आत्मा जो है वो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है। अमूर्तिक शब्द लिखा है ना, वो दिखता नहीं है, वो सिर्फ अनुभव का स्थान है, उसे सिर्फ वेदन किया जाता है, अनुभव किया जाता है।
है ना। हम जब आंखें बंद करते हैं और अंदर ही अंदर गुनगुनाते हैं, कुछ सोचते हैं कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं। कभी आपके साथ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भाई मैं करूं तो क्या करूं, है ना, ये करूं कि ये करूं, दो दो है ना, एक साथ खड़े हैं। अब दोनों में ऐसे कौन सा मुझे करना है, तो हम क्या करते हैं, आंखें बंद करके विचार करते हैं, सोचते हैं कि भाई ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए। फिर जो हमारी अंतरात्मा जवाब देती है, हम फिर उस निर्णय के हिसाब से करने लगते हैं, और करना भी चाहिए। लौकिक में ये सही भी है कि आपकी आत्मा जो कहे वो ही करें, है ना। अगर आपकी आत्मा नहीं कहे और बाहर में वो ही काम करें तो वो फिर वो मजा भी नहीं आता है और उसका मतलब भी नहीं है। सो आत्मा का वैभव जानना सबसे पहला काम हमें ये करना है। बाकी सारे कोई इतने ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ और क्रियाएं मैं ये नहीं कहता हूं कि बाकी सब छोड़ दें, लेकिन करना यह है सबसे पहले जो है आत्मा के वैभव का परिचय, आत्मा के वैभव की महिमा अंतर में आनी चाहिए। जब आत्म वैभव की महिमा आ जाए कि यस मैं अनादि निधन हूं, लिखा ना, अनादि निधन वस्तु आप है, ये ऐसा मंत्र है जिसके लिए हजारों करोड़ों अरबों नमोकार मंत्र भी कुर्बान है। क्या है कि अगर हम ये मान लें कि मैं अनादि निधन हूं, मेरा कभी नाश नहीं हो सकता, न कोई मुझे मार सकता है, मैं शाश्वत वस्तु हूं, तो फिर आप देखिए कि आपको किस बात का डर है ना, फिर कोई डर नहीं रहता है। तो इसलिए ये अंतर में ये श्रद्धा, देखिए सबसे पहला जैन धर्म में कोई भी क्रिया या समझ लीजिए जो भी शुरुआत जो होती है वो श्रद्धा के बल पर होती है। जैन धर्म श्रद्धा पे टिका हुआ है। तो और श्रद्धा नहीं है तो धर्म नहीं है, दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन में भी श्रद्धा मुख्य है। अब जब तक सात तत्व तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, है ना, उमा स्वामी भगवान कहते हैं कि भाई आप श्रद्धा करो, सात तत्वों में श्रद्धा करो। जैन धर्म श्रद्धा प्रधान धर्म, कि आप पहले अपने पे श्रद्धा करो, अपने पे विश्वास करो, जीव और पुद्गल को अलग अलग जानो, इसकी श्रद्धा करो कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार। ये अंतर में प्रतीति लाओ, ये अंतर में एक्सपीरियंस अनुभव लाओ कि आत्मा जुदा है और बाकी के जितने भी पुद्गल आदिक हैं वे सब द्रव्य जुदा हैं, अलग हैं। ऐसी प्रतीति अंतर में आ जाए, उसका नाम श्रद्धान है। तो वो श्रद्धान होते ही आपको कोई भय नहीं रहेगा। 10 तरह के जो भय बताए हैं, 7 भय जो बताए हैं, वो 7 भय इस एकमात्र अनादि निधन वस्तु आप हूं, इसकी श्रद्धा से निर्मूल हो सकते हैं। तो इसलिए भी जो है अंतर में अपनी आत्मा के वैभव के लिए कि मैं अनादि निधन हूं। लोग इतने ध्यान के शिविर लगाते हैं और न जाने कितने अलग अलग तरह के शिविर आजकल लगने लगे हैं, लेकिन उन सब शिविरों का कोई औचित्य नहीं है यदि अंतर में ये श्रद्धा नहीं है कि मैं अनादि निधन वस्तु हूं। अंतर में ये श्रद्धा नहीं है कि मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज आत्म तत्व हूं। अंतर में ये श्रद्धा नहीं है कि प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का मैं धारी हूं। मेरे में ज्ञान दर्शन ये गुण जो है लबालब भरे पड़े हैं, बस उसे प्रकटता, है ना, अभिव्यक्ति की जरूरत है। और जब ये अभिव्यक्ति होती है तो कहीं और सुख की चाह करने की जरूरत ही नहीं है। सुख तो हमारे अंतर में ही विराजमान है, आत्मा में ही सुख है। अच्छा, भगवान को केवल ज्ञान हुआ, पिछली कक्षा में बात की थी। तो केवल ज्ञान कैसे हुआ? कहीं बाहर से आया, स्वधर्म इंद्र ने आकर के उनकी आत्मा में डाला, या कहीं और से आया? केवल ज्ञान कैसे आया? तो प्रश्न है साहब, उन्होंने अपना पुरुषार्थ किया, उन्होंने घर बार छोड़ा, घर छोड़ा, है ना, वैभव सब छोड़ा, समझा जगत असार कि तूने छोड़ दिया संसार। तो कह रहे ये सब छोड़ दिया और वन जंगल में जाकर के बैठ करके यही 3 गुणों को उन्होंने आत्मसात किया। आत्मा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी है और अनादि निधन वस्तु है। ये जब 3 लक्षण आएंगे तभी तो कोई जीव जो है और आगे बढ़ेगा। सम्यक दर्शन की शुरुआत भी श्रद्धा से होती है और ये 3 चीजों की श्रद्धा नहीं होगी तो सम्यक दर्शन संभव नहीं है। और धर्म की शुरुआत शास्त्रों में कही गई है कि सम्यक दर्शन से ही होती है। उससे पहले की क्रियाओं को ये अपने दौलत राम जी छह ढाला जी ग्रंथ में कहते हैं कि बाल तप है
है ना। सम्यक दर्शन या ये श्रद्धान के बिना जिस जीव को ये तो पता नहीं है कि मैं अनादि निधन वस्तु हूं, मैं ज्ञानादि गुणों का धारी हूं, मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं, और वे बाह्य में कितने भी तपस्या आदि करे, कितना भी दिखावा करे, और ये 3 लक्षण का वो उसको ज्ञान नहीं है, तो सारा जीरो है। और ये 3 चीजें जिसके ज्ञान में है तो उसे किसी की दरकार नहीं है, कुछ चीज की जरूरत नहीं है। जंगल में बैठ करके 2400 तीर्थंकर ने क्या किया होगा? मेरा तो आपसे एक ही प्रश्न है कि जंगल में जब बैठे होंगे और वे अपनी आत्मा में लीन होंगे या ध्यान लगा रहे होंगे, तो उस ध्यान के समय उनको ये प्रतीति, ये श्रद्धान होगा कि नहीं, ये मेरा प्रश्न है। तो डेफिनेटली उन्हें ये श्रद्धान था, तभी तो वे गुणस्थानों में बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए और शुक्ल ध्यान तक की अवस्था पे पहुंचे। तो शुक्ल ध्यान तक पहुंचने के पहले और सम्यक दर्शन प्राप्ति से पहले ये 3 लक्षण अपने घरों में हर जगह आप इसके अच्छे से लिख करके रखें कि मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज आत्म तत्व हूं, मैं प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी आत्म तत्व हूं, मैं अनादि निधन वस्तु आत्म तत्व हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई जिला नहीं सकता, कोई आयु दे नहीं सकता, कोई आयु घटा नहीं सकता, कोई आयु बढ़ा नहीं सकता। तो ये श्रद्धान जो है वो हमारे पूरे द्वादशांग का समझ लीजिए निचोड़ है। और कुछ ग्रंथ पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन अंतर में ये प्रतीति जरूर रखें कि मैं अनादि निधन हूं, मेरे में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूं। और ज्ञान जो है वो अभी जो है क्षयोपशम ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान को, आत्मा के वैभव को जान करके हम इस क्षयोपशम ज्ञान को केवल ज्ञान में परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसी मैं ताकत रखता हूं। ये श्रद्धान है क्या? दिल पे हाथ रख करके विचार कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषय बहुत बढ़िया है, बहुत ही मजेदार विषय है, जो आप समझ लीजिए कि टोडरमल जी ने कितना अध्ययन किया होगा, तब जाकर के इन 3 लक्षणों को, आत्मा के इन 3 लक्षणों को बाहर निकाल करके हमें परोसा है। सो ये अपने आप में बहुत बड़ा हमारे लिए महा सौभाग्य का बात है कि जिसके कारण हमें ये बातें सुनने को मिल रही हैं। आगे बढ़ते हैं। ये पैराग्राफ तो पिछली क्लास में हो गया था, इसलिए मैं अब आगे बढ़ता हूं और मैं चाहता हूं कि कोई इसको पढ़े। नमन भैया आज हैं हमारे साथ, तो नमन भैया से निवेदन है, पहला वाला पैराग्राफ आप पढ़ें जरा। हेलो, शायद आवाज नहीं आ रही लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही पढ़ता हूं। इसको शुरू करते हैं। सेकंड पैराग्राफ है, दर्शन मोह से संबंधित ही यह है। तथा उस पर्याय में ज्ञानादिक हैं वे तो अपने गुण हैं, और रागादिक हैं वे अपने को कर्म निमित्त से औपाधिक भाव हुए हैं, तथा वर्णादिक हैं वे शरीरादिक पुद्गल के गुण हैं, और शरीरादिक में वर्णादिकों का तथा परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना होता है, वह पुद्गल की अवस्था है। सो इन सब ही को अपना स्वरूप जानता है, स्वभाव परभाव का विवेक नहीं हो सकता। कौन जानता है? तो कह रहे अनादि मिथ्या दृष्टि, जो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है, जिसे दर्शन मोह ने जकड़ रखा है, उस व्यक्ति की क्या प्रतीति है अंतर में, उसको टोडरमल जी ने यहाँ पर जो है वो बताने का प्रयास किया है। कहने तथा उस पर्याय में ज्ञानादिक है वे तो अपने गुण हैं। कोई भी पर्याय है उसमें जो ज्ञानादिक गुण है वो किसके हैं? तो वो आत्मा के गुण हैं। और रागादिक, राग द्वेष रूप परिणाम जो है वो किसके हैं? तो कह रहे कि राग द्वेष परिणाम जो है वो आत्मा में उत्पन्न होते हैं, लेकिन वे आत्मा के नहीं हैं, उन्हें विभाव भाव कहा गया है ना। अगर आप समय सार ग्रंथ को पढ़ेंगे तो वहां पर कुंद आचार्य ने एक गजब का उदाहरण दिया। उन्होंने वहां पेड़ और लाख का उदाहरण दिया है। क्या है ये पेड़ और लाख? तो जो लाख होती है, लाख की चूड़ियां वगैरह बनती हैं, तो ये जो लाख काम आती है वो लाख पेड़ों से निकलती है, और उसके बाद फिर वो उसको चूड़िया या अन्य जो भी होम डेकोरेशन के सामान वगैरह उस लाख से बनते हैं। तो वो लाख उत्पन्न कहाँ होती है? पेड़ में से होती है। और पेड़ में उत्पन्न होकर के जब वो बहुत ज्यादा लाख निकलने लगती है तो उस पेड़ को खा जाती है।
मतलब पेड़ स्वाहा हो जाता है जिस पेड़ में वो लाख निकलती है। तो कह रहे कि ऐसे ही, लेकिन वो पेड़ नहीं है। ऐसा ही एक और उदाहरण समय सार ग्रंथ में कुंद कुंद आचार्य ने दिया, दीवार और सफेदी का, कि घर में जो आपके दीवार है उस पर जो सफेदी की गई है, सफेदी, तो क्या सफेदी दीवार है या दीवार अलग है और सफेदी अलग है? तो हम देखते साहब सफेदी अलग है, हमें हर बार हर 2-3 साल में, है ना, या साल भर में हमें अलग से कलर कराना पड़ता है। तो जो ये वाल पुट्टी है, सफेदी आपने करवाया है, व्हाइट वॉश कराया, कलर करवाया है, जो भी रंग का या जो भी कंपनी का, तो कलर अलग है, जुदा है, और दीवार अलग है। ऐसे ही रागादिक, रागादिक मतलब राग द्वेष परिणाम, है ना, आदिक शब्द लगा करके उसमें सारे परिणाम आ गए। 9 कषाय आ गई, हास्य रति, है ना, 2500 कषाय मान लीजिए, 2500 कषाय उस रागादिक में गर्भित है। तो कह रहे कि रागादिक मतलब राग द्वेष रूप परिणाम, ये आत्मा के नहीं है, इसका कर्ता आत्मा नहीं है, और वे अपने को कर्म निमित्त से औपाधिक हुए हैं। क्या चीज है ये, कि राग द्वेष कब होते हैं? तो कहते हैं कि जब हमारे पूर्व कर्म, कोई कर्म हमने बांधे हैं और वो कर्म उदय में आते हैं, तभी हमें किसी से राग और किसी से द्वेष होता है ना। तो राग द्वेष के जो परिणाम होते हैं, जिसे हम विभाव भाव बोलते हैं, वे विभाव भाव कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं। ये जानना जरूरी है। जब भी हमें किसी के प्रति प्रेम की भावना, राग की भावना होगी, तो डेफिनेटली वहां पर कोई ना कोई कर्म आड़े आएगा, कर्म निमित्त में होगा, जिसके निमित्त से जो है वो राग द्वेष रूप परिणाम, कषाय रूप परिणाम होते हैं। और आत्म स्वभाव को जब जानते हैं, तब जो है वो कर्मों का अभाव हो जाता है, या समझ लीजिए आत्मा में लीन होने पर कर्मों का निर्जरा होकर के पूर्ण कर्म का क्षय होने पर जो आत्मा की शुद्धता, पवित्रता प्रकट होती है, उसमें फिर जो है कर्म निमित्त नहीं है ना। ऐसा नहीं होता है कि हमारे सिद्ध भगवान हैं जो प्रति समय आत्मा का अनुभवन कर रहे हैं, आत्म सुख को भोग रहे हैं। तो साहब किस कारण से भोग रहे हैं? कि कोई कर्म निमित्त है कि नहीं? वहां कोई कर्म बैठा है जो उसे बार बार भगवान को जो है वो अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख ला के दे रहा है। कह रहे कि वहां कर्मों का काम नहीं है, क्योंकि वे तो अशरीरी हो गए, वे तो 8 कर्मों का अभाव करके सिद्धालय में विराजमान हो गए। तो इसलिए वहां कर्म निमित्त से जो परिणाम है वो रुक गए, वहां कोई कर्मों का काम नहीं है। वहां जो है सिर्फ और सिर्फ ज्ञानादि गुणों का वैभव मौजूद है, और उसको ही अनुभव में लेते हैं, उसका रसास्वादन करते हैं, और अनंत सुखी वहां विराजमान है। तो हम जो है वो क्या है कि भाई हमारे यहाँ रागादिक, हमारे राग द्वेष पूरे दिन भर से, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक की जितनी क्रियाएं हैं, वे सिर्फ और सिर्फ कषाय भाव हैं। अगर उसे एक लाइन में कहें तो वे कषाय रूप परिणाम है। कह रहे साहब मैं तो बहुत शांत हूं, मैं कभी गुस्सा नहीं करता, आपने कभी मेरे को गुस्सा करते देखा है? आपने कभी मेरे को किसी से लड़ते देखा है? मैं कभी ईर्ष्या नहीं करता, मैं बड़ा शांत हूं, है ना। मैंने आज तक, कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे आपके परिवार में, आस पड़ोस के लोग, साहब मैंने किसी का बुरा नहीं किया, है ना। तो वो अपेक्षा क्या रखते हैं कि मेरा भी बुरा नहीं हो, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरा भी आज कोई बुरा होने वाला नहीं। लेकिन फिर है ना, दूसरे ही दिन, या समझ लीजिए कि फिर कभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, तो फिर वो अरे खेद खिन्न होता, कहते साहब मैंने आज तक किसी को दुखी नहीं किया, किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये प्रश्न आपका भी होगा, और आपके अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, सबके आपको प्रतिदिन कहीं ना कहीं सुनने को मिलता होगा। तो क्यों मिलता है? क्योंकि ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीयरा, है ना। हमने कर्म ऐसे किए हैं, क्यों हम, पहली पहली श्रद्धान हमें करना है, मैं अनादि निधन वस्तु हूं। जब ये श्रद्धान होता है कि मैं अनादि निधन वस्तु हूं, तो फिर कर्मों पे विश्वास जागता है कि कर्म भी कोई चीज है, क्योंकि मैं अनादि से हूं, तो मैंने कुछ न कुछ तो कर्म किए हैं ना, और वे कर्म जो है उनका फल जो है वो अब कभी न कभी तो उदय में आएगा। तो वो जब उदय में आएगा, तो वर्तमान में क्या स्थिति है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, कि आपका घर बार परिवार सब बढ़िया था, सब अच्छा चल रहा था, कुछ भी दिक्कत नहीं थी, है ना, लेकिन अचानक ये पता नहीं कहां से पहाड़ टूट पड़ा।
तो कह रहे कि वो अचानक कुछ नहीं हुआ है, सब व्यवस्थित था। जो हमने पूर्व में बांधे हैं वो कर्म निमित्त से उपाधिक भाव जो है वो प्रकट हुए हैं और उसका ही फल हमें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम ज्ञानादि गुणों पर अपना आश्रय करते हैं, उन्हें जानते हैं, देखते हैं, तो ये कर्मों की श्रृंखला जो है वो ढीली पड़ती है। और जब वो ढीली पड़ती है तो अंदर में जब बार बार हम जो है वो ज्ञानादि गुणों को जानेंगे, अपने आत्मा के वैभव का परिचय करेंगे, आत्मज्ञान की ओर उन्मुख होंगे, तो कर्मों की निर्जरा होती है। और कर्मों की निर्जरा पूर्वक एक समय ऐसा आता है जैनिज्म के हिसाब से कि जब जीव जो है सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः, सभी कर्मों का क्षय करके ही मोक्ष की प्राप्ति होती है ना। और मोक्ष महल की पहली सीढ़ी दौलत राम जी ने छह ढाला जी में बोली, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, यानी कि पहली सीढ़ी जो है वो दर्शन मोह का अभाव करके सम्यक्त्व की प्राप्ति है। और दर्शन मोह शब्द जो है ये सारे परिणाम दर्शन मोह के कारण है। क्यों? क्योंकि दर्शन मोह की चर्चा भी अपन आगे करेंगे कि दर्शन मोह मतलब मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब सात तत्वों के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं होना, शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान नहीं होना। ये जो है वो सबसे बड़ा फॉल्ट है जो अनादिकाल से चला आ रहा है। जीव हर एक नई नई योनि में जाता है, लेकिन फॉल्ट वही का वही है, वो कभी चेंज नहीं हुआ है। अगर वो चेंज हो जाए तो जो है वो श्रद्धान में फिर वो उल्टी गिनती फिर चालू हो जाए, फिर कर्मों के क्षय की गिनती चालू। लेकिन एक शुरुआत पहले करनी पड़ती है, एक शुरुआत हो जाए तो बाकी के रास्ते फिर आसान हो जाते हैं। तो पहली सीढ़ी पे चढ़ोगे तभी तो आप 14वीं सीढ़ी पे जाओगे। तो कह रहे कि पहली सीढ़ी है मोक्ष महल की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन तब तक नहीं होगा जब तक दर्शन मोह का अभाव नहीं होगा, है ना। जब तक दर्शन मोह बैठा है, तत्वों के प्रति अश्रद्धान बैठा है, अंतर में ये बैठा है कि मैं गोरा हूं, मैं नितेश हूं, मैं ये हूं, और मैं, है ना, संचालक हूं, मैं घर का मुखिया हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं सीईओ हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये हूं, मैं फला हूं, है ना, समाज में मेरी ऐसी रेपुटेशन है, ये सब अंतर में बैठा है। तो उस जीव को अभी दिल्ली बहुत दूर है, क्योंकि अनादिकाल से करे आ रहे, तो अभी तो एक्सपर्ट है इन चीजों में। तो इसकी बात भी तो क्या कहते हैं, कुंद कुंद आचार्य ने चौथी गाथा समय सार में लिखा, सुध परिचिदाणु भूदा सवस्वी काम भोग बंध कहा एयत तस्वलंबो नवरिण होदी। इस तरह से पूरी चौथी गाथा है जो अभी मेरे को याद नहीं आ रही है, लेकिन उसमें लिखा है कि काम भोग बंधन की कथाएं बहुत सुलभ है ना। उसका एक्सपर्ट है, किसी को बताना ही नहीं पड़ता है कि किस तरह से क्या बिजनेस करना है, कि क्या व्यापार करना है, किससे प्रेम करना है ना, किसको अपनी पत्नी बनाना है, किसको क्या करना है। इसके लिए किसी को आज दुनिया में सब इसके लिए जो है वो बहुत अनुभवी हैं। तो ये तो अनादिकाल से करता आ रहा है, लेकिन क्या नहीं किया कि सिर्फ और सिर्फ अपने उस अनादि निधन आत्म वस्तु का ज्ञान परिचय करना दुर्लभ है, ये नहीं हो पा रहा है। और वो हो जाए तो फिर दिक्कत नहीं है। और दर्शन मोह जो है वो अपने उस आत्म तत्व को जानने में सबसे बड़ी रुकावट है। और मिथ्यात्व का, दर्शन मोह मतलब मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व का अभाव हो तो फिर जो है वो आत्मा अच्छा लगे, आत्मा में रमण करने की भावना, रुचि जागृत हो, है ना, कि ये निर्णय हम करें कि यस मुझे अब जो है वो दर्शन मोह का अभाव करना है, अपने आत्मा के वैभव की रुचि को और बढ़ाना है और मुक्ति रमा को प्राप्त करना है। ये हमारा उद्देश्य, मोटिवेशन, ये एम होना चाहिए कि हमें इस मनुष्य भाव में देह छूटे उससे पहले, है ना, देह में विराजमान जो आत्मा है उसका परिचय हो जाए और मैं स्वयं देह को छोड़ दूं। ये भावना अंतर में होनी चाहिए कि वैसे ही देह छूट जाए, उससे पहले, मरने से पहले ये पता चल जाए कि आत्मा, जीव और आत्मा अलग, सॉरी, जीव और शरीर अलग अलग हैं। ये भेद बुद्धि, ये भेद विज्ञान जाग जाए तो कहना ही क्या आता है ना। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा एकिल केचन अस्य भाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचन। भेद विज्ञान से ही सिद्ध बनोगे, भेद विज्ञान से ही महासुखी हो सकते हो। और अगर भेद विज्ञान नहीं है तो महादुखी हो। संसार खुला है, दरबार खुला है,
और हमें भटकन चलती रहेगी। मनुष्य भव मिला है अत्यल्प। पिछली बार कहा था हमारी आयु कितनी है, तो मैंने एक विशेषण दिया, जगत में भी विशेषण दिया जाता है, मनुष्य की आयु को अल्पायु कहा जाता है। अल्प आयु, अल्प आयु मतलब मुश्किल से 60-70 साल का ये समय है, उसमें भी 30 साल, अगर 60 साल का है 30 साल सोने में गुजार दोगे, है ना, 15-20 साल पढ़ाई में गुजार दोगे, फिर खाने पीने में, शादी विवाह जाने में, व्यापार धंधे में, और न जाने कहाँ कहाँ। कब जानोगे कि मैं अनादि निधन आत्मा हूं? कब हम ये जानेंगे कि मैं ज्ञानादि गुणों का धारी हूं? कब हम ये जानेंगे कि मैं अमूर्तिक पदार्थ हूं? बड़ा मुश्किल है ना, दुर्लभ से दुर्लभ है ये, कि शांत चित्त हो करके ये इन वस्तुओं के बारे में विचार करना। कभी 24 घंटे में 10 मिनट के लिए हम अगर ये विचार करें, मतलब और कोई मालाएं मत फेरो, लेकिन इतनी माला लेकर के ये 3 मन के ही फेरो, तो ही जो है अपना काम हो जाएगा। बाकी के कितने भी दिखावे करने से कहीं कोई कुछ होने वाला नहीं है। और सहज ही जब ये अंतर में महिमा आती है, तो बाह्य में देखिए सबसे पहले श्रद्धा, फिर ज्ञान और फिर चारित्र, ये सिस्टम है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो इसलिए हम सबसे पहले हमें श्रद्धान करनी है। हमें इस अल्प आयु में इतना काम कर लें कि हमें श्रद्धान हमारा पलट जाए, हमारा मिथ्यात्व अनादिकाल का छूट जाए, सत्य तत्व का ज्ञान हो जाए, है ना, सारा अभिमान छूट जाए। पिछले उसमें उन्होंने लिखा था, देखो गजब की बात लिखी टोडरमल जी ने, कि दुख का कारण क्या है। तो दुख का कारण यहां लिखा, अहम बुद्धि धारण करता है। ये पर्याय में अहम बुद्धि धारण करके बैठा है, और वो अहम बुद्धि कब छूटेगी? कि दर्शन मोह के अभाव पूर्वक सत्य तत्व का भान होने पर। अच्छा, मैं ये कहूं कि अंधेरा कब हटेगा, अंधेरा कब दूर होगा? तो अंधेरा तब दूर होगा जब प्रकाश होगा। जब आप बिजली का एक स्विच बटन ऑन करते हैं, ऑन करते ही आपको अंधेरा भगाना पड़ता है कि भाई तू भाग जा, चला जा, अब हमें जो है वो बल्ब जलाना है। जैसे ही हमने बटन दबाया और तुरंत ही अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया, ऐसे ही जैसे ही आत्मा के वैभव को जाना, और जो भी अज्ञान अंधकार है वो सारा दूर हो जाए। उसके लिए कोई धक्के मारने की जरूरत नहीं है कि भाई अब तू अलग हो जा। अब श्रद्धान जो है वो सामने आ गया है, तो फिर जो अश्रद्धान दर्शन मोह है उसके बेड़ियां ढीली पड़ने लगती हैं, स्वतः ही भाग जाता है। तो वो श्रद्धान अंतर में, वो प्रतीति अंतर में हो, ऐसा हमारा इस स्वाध्याय का उद्देश्य है। इस मनुष्य भव की सुंदरता, इस अल्पायु में हम अपने उस आत्मा की वैभव को, उस आत्मा के सौंदर्य को जान लें, तो शायद हमारा ये इतने शास्त्रों का जो सार है, वो सार तत्व हम यहाँ से लेके जाएं, तो अगले भव हमारे सुंदर हों, और हम शीघ्र ही जो है सिद्धों की श्रेणी में विराजमान हो सकते हैं। सो देखिए यहाँ, और वे रागादिक हैं, वे अपने को कर्म निमित्त से औपाधिक हुए हैं। देखिए ज्ञानादिक हैं, वे तो गुण हैं, अपने आत्मा के गुण हैं। तो ज्ञानादिक आत्मा और ज्ञानादिक को आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि स्वभाव भाव है ना। अब मैं कहूं कि साहब नमक में से खारापन अलग करके नमक दे दो, तो कौन देगा? कहेंगे कैसा मूर्ख आया है कि भाई नमक में से खारापन अलग, मिश्री में से मीठापन अलग करके दे दो, तो ये कोई भी संभव नहीं है। ऐसे ही आत्मा में से ज्ञान अलग करके दे दो, तो भाई ज्ञान ही तो आत्मा है ना, और आत्मा ही सो ज्ञान है। तो इसलिए आत्मा चाहे वो निगोद में रहे, चाहे सिद्धालय में रहे, वो ज्ञान तत्व ही है, वो चेतना तत्व, इसलिए उसका नाम चेतना लक्षणम है ना, उसका नाम ही चेतना, उपयोगो लक्षणम कहा गया है। तत्वार्थ सूत्र में उपयोगो लक्षणम बोला। सो ज्ञानादिक हैं, वे तो अपने गुण हैं, और क्योंकि वो गुण मतलब कभी अलग नहीं होते, गुण उसे ही बोलते हैं जो द्रव्य के साथ सदैव कायम रहे, उसका नाम गुण है। और ये ज्ञानादिक आत्मा के साथ सदैव है, अनादिकाल से, जब से आत्मा है तब से इसमें ज्ञानादिक गुण मौजूद हैं, ज्ञान दर्शन, है ना। उपयोग लक्षण मतलब ज्ञान दर्शन दोनों, सो दोनों मौजूद हैं।
और रागादिक है वो कहाँ से है कि सब निगोदिया था तो वहां बड़ा शांत पड़ा रहता था, वहां ईर्ष्या ईर्ष्या नहीं कर पाता था, अंदर में बाकी कषाय रूप परिणाम अंदर में थे। लेकिन जब ये मनुष्य बना तो बड़ा अभिमानी हो गया और अहंकारी हो गया, है ना, इगोइस्टिक हो गया, थोड़े से के लिए जो है वो बड़ा वो करने लगा। थोड़ा बहुत क्या धन वैभव संपत्ति ज्यादा होने लगी तो जो है वो बड़ा अहंकारी हो गया कि साहब मेरा नाम नहीं आए, मेरा ये काम नहीं हो, मेरा फोटो नहीं आए तो ये है ना कोई काम नहीं होगा। तो कह रहे ये रागादिक जो है वे नई कमाई है ना, जिसे हम बोलते हैं आप कमाई। ज्ञानादिक है वो बाप कमाई है, क्योंकि हमारा प्राचीन समय से चला आ रहा जब से जीव है। रागादिक जो राग द्वेष रूप परिणाम है वो हम जो है अभी नया ग्रहण करते हैं, पर्याय में आकर के शरीर और आत्मा के प्रति भेद बुद्धि नहीं करके और जिनागम का मर्म नहीं जान करके, सात तत्वों की श्रद्धा नहीं करके, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं करके हम रागादिक जो है उनकी भट्टी को और जलाते, उसमें घी डालते, है ना, घी डालने का काम करते हैं। प्रति समय वो आग की भट्टी जल रही है राग द्वेष की। इसलिए देखो पूजन में लिखा है राग धर्ममय धर्म रागमय, अब तक ऐसा जाना था, शुभ कर्म कमाते सुख होगा, बस अब तक ऐसा माना था, पर आज समझ में आया है कि वीत रागता धर्म आहा, राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व कहा। देखिए राग भाव में धर्म मानोगे तो दर्शन मोह कमाओगे, है ना। जहां राग रंग हो और उसमें ये मान लो कि ये धर्म हो रहा है सब, है ना, तो वहां और दर्शन मोह और धर्म से दूर जाओगे। दिखने में तो लगेगा कि साहब बड़ा मजा आया बड़ा मजा आया, लेकिन वहां धर्म है ही नहीं। तो राग भाव को धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व कहा, ये जिनवाणी कह रही है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक कह रहा है कि वही जो है रागादिक जो है वो हमारे अपनी कमाई है, कर्मों के उदय से आई है, और तथा वर्णादिक है, वर्णादिक मतलब वर्ण, शरीर को काला गोरा, ये शरीरादिक पुद्गल के गुण है। उसमें भी बड़ा खेद खिन्न हो जाता है अगर कहीं नाम कर्म के उदय से शरीर की आकार प्रकार छोटा मिलता है, किसी को बड़ा मिल जाता, कोई बहुत मोटा हो जाता है, कोई कुछ नहीं खाता है बैठे बैठे मोटा होता जाता है, और कोई घर में रह करके सारे पकवान खाता है तो भी एकदम दुबला पतला रहता है ना, चाह करके मोटा नहीं हो पाता है। आज अगर आप पूरे वर्ल्ड में जितने भी योगा सेंटर और जितने सेंटर चलते हैं उनमें जाकर के आप देखेंगे तो हजारों लोग इसलिए परेशान हैं कि साहब हमारा वजन बढ़ रहा है, हमें अपना वजन कम करना है। क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं लगता शरीर। तो ये है वर्णादिक, वर्णादिक में आसक्ति, वर्णादिक में जो है वो ममत्व भाव, शरीर आदि की ये पूदगल के गुण हैं। और कह रहे कि वो पूदगल के गुण हैं जो आत्मा के नहीं है और उसे आत्मा मान के बैठा है। पहले पहले गद्यांश में यही लिखा था टोडरमल जी ने कि जो ये है नहीं उसे ये मान के बैठा है, और जो ये है उसे ये मानता ही नहीं, है ना। तो इसलिए पुद्गल चूंकि ये है नहीं, लेकिन ये अपने आप को पुद्गल मान के बैठा है, शरीर को अपना मान के बैठा है ना, शरीर के नाश पे अपने को नाश मानता है, हुई मां मैं मर गया कहता है ना, और शरीर के उत्पन्न होने पर स्वयं को उत्पन्न मानता है। 6 डाला में लिखा तो दौलत राम जी ने, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत छे। और कितने एग्जाम्पल चाहिए, सारे एग्जाम्पल में एक ही बात है कि रागादिक जो है ये प्रगट ये दुख देन लिखा है दौलत राम जी ने। राग द्वेष रूप परिणाम आप हाथ में रखे हुए आंवले की तरह दुखदायक ही है। जितना हम राग करेंगे उतना दुख और बढ़ेगा, जितना द्वेष करोगे किसी के प्रति ईर्ष्या रखोगे तो खुद ही दुखी। टोडरमल जी ने इसी ग्रंथ में लिखा है, एक उदाहरण दिया है कि समझ लीजिए कि अंगार है,
है ना। अंगार, कोयले का जो जला हुआ रूप है अंगार, उसको आप अगर चाहते हैं कि अपने शत्रु पे फेंक दें, है ना, तो शत्रु पे फेंकने के लिए अंगार खुद उठाना पड़ेगा ना। तो पहले खुद जलेगा, फिर जो है तू दूसरों को जलाएगा। तो रागादिक परिणाम करके, वर्णादिक भाव करके पहले खुद अपनी आत्मा का घात करेगा। बाह्य में तो जिसका कुछ होना होगा होता रहेगा, लेकिन पहले स्वयं अपनी आत्मा का घात करने वाले ये रागादिक और वर्णादिक परिणाम है। रागादिक मतलब राग द्वेष रूप परिणाम, 2500 कषाय गर्भित है। वर्णादिक में शरीर का नाम कर्म के उदय से, है ना, मोटा पतला, नाटा लंबा और गोरा काला, ये अलग अलग पर्याय जो मिलती हैं वो सब वर्णादिक के उसमें जाते हैं। और शरीरादिक में वर्णादिकों का तथा परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना होता रहता है। ये डॉक्टर भी कहते हैं, साइंस भी मानता है कि हमारा जो ये शरीर है, इसका हर एक परमाणु जो है वो हर समय प्रति समय बदलता रहता है। इवन आप देखें तो अंदर साइंस ने ये भी बताया कि हर 6 महीने में हड्डियों का परिवर्तन होता है, बाल बदल जाते हैं, खून बदल जाता है, सब बदलता रहता है। नहीं तो अगर मैं, है ना, 6 साल का 6 महीने का था तब मैं बड़ा सुंदर लगता था, सब मेरे गाल खींचते थे, सब बड़े प्यार करते थे। आज अगर 40 साल का हो गया, 45 साल का हो गया, तो कोई, है ना, आकार उसको देखते हैं। आज अगर मैं अपने वो बचपन का फोटो देखता हूं तो बड़ा वो होता हूँ, शॉक्ड होता हूँ कि अरे ये मैं हूं क्या। तो इसका मतलब शरीर का वर्णादिक का परिवर्तन होता है। ये तो हाथ में रखे हुए आंवले की तरह स्पष्ट दिखता है। अरे इतना छोड़िए, आप अगर 6 महीने तक किसी को मिले नहीं और उसके बाद 6 महीने बाद मिलते हैं, तो आप क्या कहते हैं, अरे साहब आप तो बहुत ही चेंज हो गया, पूरा काया पलट हो गया आपका। तो वो काया पलट कैसे होता है? तो कह रहे हैं कि हमारा जैन धर्म अनादिकाल से बता रहा है कि परमाणु जो है प्रति समय क्षरण पुद्गल है ये। तो पुद्गल में परिवर्तन होता रहता है, परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना होता रहता है। नाम कर्म साथ में चल रहा है ना, शरीर नाम कर्म। तो नाम कर्म के कारण शरीर में जो है वो परिवर्तन चलते रहते हैं, और वह पुद्गल की अवस्था है। और ये जो बदलना है ना, शरीर का बदलना, ये पुद्गल की अवस्था, आत्मा की नहीं। आत्मा तो सदा काल एक जैसा ही है। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। देर इज नो डिफरेंस, है ना, कि निगोद में कोई अलग है या मनुष्य बन गया तो कुछ अलग है, और सिद्धों की आत्मा कुछ अलग है। आत्मा की अपेक्षा से, आत्मा के गुणों की अपेक्षा से देर इज नो डिफरेंस। सिर्फ डिफरेंस किसका है? तो कह रहे हैं कि पर्याय की अपेक्षा से, है ना। गुणों का पलटना, गुणों का बदलना, इसका नाम पर्याय। तो गुण तो वही थे, लेकिन बदल करके उत्कृष्ट ज्ञान रूप हो गए तो केवल ज्ञान हो गया। और अगर उत्कृष्ट ज्ञान नहीं हुआ और थोड़ा बहुत मंद उदय चलता रहा तो क्षयोपशम ज्ञान हो गया। और एकदम शांत पड़ा है तो उपशम ज्ञान हो गया, है ना। ये है वही, उस ज्ञान में ताकत केवल ज्ञान की होने की है, लेकिन जैसा वो पलटा कर्मों का आवरण रहता है, कर्म हटते जाते हैं, वैसी वैसी उसमें उघाड़ता, वैसी वैसी उसकी सौंदर्यता बढ़ती जाती है। सो ये पुद्गल का परिणाम है। रागादिक और वर्णादिक किसके व्यापार हैं? तो कह रहे हैं पुद्गल का काम है। स्वभाव परभाव का विवेक नहीं हो सकता। किसके कारण? दर्शन मोह के कारण से स्वभाव और परभाव, जिसे हम विभाव भी कहते हैं। स्वभाव मतलब अपना भाव, विभाव मतलब जो आत्मा का नहीं है, लेकिन अगर हमने आत्मा का मान रखा है तो ये विभाव। विभाव के खाते में रागादिक और वर्णादिक ये सारे परिणाम आते हैं। तो रागादिक और वर्णादिक को छोड़ें, है ना, उस प्रभाव को छोड़ करके स्वभाव की ओर दृष्टि करते हैं तो धर्म की शुरुआत होती है। धर्म की शुरुआत का फंडामेंटल यही है। चाहे आज मानो, चाहे कल मानो, चाहे 1000 साल बाद मानना, लेकिन करना तो यही है। अच्छा, 2400 तीर्थंकरों ने क्या किया होगा? तो साहब जंगल में जाकर नेमिनाथ भगवान ने गिरनार की उस टेकरी पे बैठ करके विभाव पर भावों का त्याग किया और स्वभाव का आश्रय लिया, और उससे जो है कर्मों की निर्जरा हो गई, और सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष, और उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हुई।
यही है ना, यही सारे शास्त्रों का निचोड़ भी है। चाहे आप किसी भी उसमें जाएं, ये बात आपको मिलेगी कि हमारे तीर्थंकरों ने आत्मा की धुनी लगाई, स्वभाव को अपनाया और सुखी हो गए। तो इसलिए इसे तो मानना ही पड़ेगा, है ना। आज मान लीजिए तो हमारा भला है कि हम इसी मनुष्य भाव में कुछ ऐसा अच्छा कर पाएंगे, और जिससे कि जो है स्वभाव को जान करके, एक बार जानो तो सही, एक बार अपने अंदर तो आओ, है ना, एक बार अपने स्वभाव को तो देखो, तो कितना मजा आता है। तो जैसे अब देखिए, इसको वर्ण शास्त्रों में यहां तक लिखा कि आत्मा के आनंद को, दुनिया में कोई कलम नहीं है, दुनिया में ऐसे कागज नहीं है कि जिसमें आत्मा के आनंद को लिखा जा सके। जितना कुछ आत्मा का आनंद लिखा गया है वो बहुत कम है, अंशांश है। उससे भी ज्यादा जो है वो आत्मा को अतीन्द्रिय आनंद जिसे बोलते हैं, है ना, इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता। स्वभाव का जो संवेदन है वो इंद्रियों के माध्यम से नहीं है, ये इंद्रिय गोचर है ना, इंद्रियातीत है, इंद्रिय गोचर नहीं है। इंद्रियों से हट करके जब वो आत्मा का साक्षात्कार होता है तो वो कैसा समय रहता होगा। एक वो भजन आता है ना, जब एक रतन अनमोल है तो रत्ना कर कैसा होगा, जिसकी चर्चा ही इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जब कह रहे हैं आपको आत्मा के इस वैभव को सुनने में ही इतना मजा आ रहा है, तो जब हम मुनिराज हमारे उस आत्मा के वैभव को जानते होंगे, अब अनुभव करते होंगे, तो उनकी प्रतीति में वो कह रहे हैं कि हम तो कुछ करुणा करके हमने जो जाना है उसको हमने लिखा है, लेकिन फिर भी उसको पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा। अच्छा, मैं आपसे पूछूं भाई, नींबू का एक्चुअल स्वाद मेरे को लिख करके दीजिए, एक मात्र आप इतना लिखेंगे खट्टा, तो ये एक्चुअल में नींबू का स्वाद खट्टा है क्या? जो आपने अनुभव किया उसको जो है खाली इतना लिख करके हम पूरा नहीं कर सकते। आपको मजा कब आएगा कि साहब आप एक नींबू लीजिए, दो उसके है ना फाड़ कीजिए, और सीधा उस नींबू का एक है ना एक बूंद रस जो है अपनी जिह्वा पे टपकाइए और फिर आहा करिए, तो जो आपको आनंद आया वो आनंद आप चाह करके भी नहीं लिख सकते। तो जितना लिपिबद्ध हमारे पास आत्मा का वैभव है वो वैसा ही है कि जैसा कि नींबू को खट्टा कह देना, ऐसे ही आत्मा को अतीन्द्रिय आनंद वाला कह दिया, तो अरे इतना कहने से कुछ नहीं है, जबकि उस आत्मा को जानने में, उसके अनुभव करने में जितना रसास्वादन और आहा निकलता होगा। तथा मनुष्यादिक पर्यायों में कुटुंब धनादिक का संबंध होता है, वे प्रत्यक्ष अपने से भिन्न हैं। अब यहाँ आज तक हम अपने घर परिवार वालों को अपना मान के बैठे, है ना, सब अपने अपने सरनेम लगा के बड़े खुशी होते हैं कि मैं ये शाह हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, बाकलीवाल हूं, मैं पोरवाल हूं, मैं खंडेलवाल हूं, मैं कौन सा वाल हूं। तो इसमें ही हम बड़े वो होते हैं। तो कह रहे ये जो परिवारी जन है और धन आदिक है, ये संबंध प्रत्यक्ष में भिन्न है, आत्मा से उसका कोई लेना देना नहीं। अगर आपके पास परिवारी हैं, कुटुंबजन हैं, धन है, तो रहे तो नहीं रहे तो भी आत्मा का उससे कोई संबंध नहीं है ना। बहुत पैसा होने से आत्मा कोई मोटी नहीं हो जाने वाली, या कम पैसा होने से आत्मा कोई छोटी नहीं हो जाने वाली। आत्मा तो आत्मा ही है और वो तो सदा काल वैसी ही रहने वाली है। उसके वैभव, उसके गुणों में देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। तो इसलिए मनुष्यादिक पर्यायों में कुटुंबीजन धनादिक का संबंध जो होता है वह प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है, तथा वे अपने अधीन नहीं है, परिणमित होते हैं, है ना, तथापि उनमें ममकार करता है। कह रहे कि हमारे अधीन नहीं है। हमारे घर में अगर पत्नी हमारा कहना नहीं माने, पुत्र हमारा कहना नहीं माने, पुत्री हमारा कहना नहीं माने, घर में सास ससुर ये सब हमारा कहना नहीं माने, तो ये हमारे अधीन है नहीं, क्योंकि उनके उदय चल रहे हैं। उनका जैसा उदय चलेगा उसी हिसाब से वैसा काम बनता है। हम निमित्त हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्वच्छंदता लें। परिवारी जन अगर धर्म से नहीं जुड़े हैं,
जब हमें आनंद आ रहा है स्वाध्याय आदि करने में, तो डेफिनेटली हमें उनको उसकी ओर अग्रसर करवाना चाहिए, उन्हें थोड़ा सा प्रेरित करना, मोटिवेट करना चाहिए कि भाई एक बार ये विचारो तो सही, एक बार सुनो तो सही, है ना। कितना आनंद इसमें आएगा अपने वैभव को देखने का और इसको समझने का, किसी ने नहीं बताया। और इस पंचम काल में ऐसे सिचुएशन, ऐसे माहौल मिलना मुश्किल है कि कोई जिनवाणी की बात को कानों सुनना तो दुर्लभ है, और अगर मिल जाए तो उसे सुनना चाहिए। ऐसा करके थोड़ा सा प्रेरित जरूर करना चाहिए। भली होनहार है जिन्हें ये विचार आता है, टोडरमल जी ने लिखा कि मैं कौन हूं, है ना, और ये मेरे परिणाम क्या हो रहे हैं इसके बारे में जिसको ये विचार आता है, मैं आगे क्या करूंगा, मेरी क्या प्रोग्रेस है, मैं इस मनुष्य भव से कहाँ जाऊंगा, कौन मेरे साथ रहने वाला है, क्या ये परिवारी जन, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे है ना पुत्र, ये सब मेरे साथ आएंगे क्या जब मैं, है ना, इस देह को छोड़ करके किसी और पर्याय में जाऊंगी। इम्पॉसिबल एक शब्द है कि ये कभी नहीं आने वाले। देह छुटी उसके बाद सब अलग अलग हो जाने वाले। अभी आगे बहुत अच्छा उदाहरण पिछली बार भी चर्चा की थी, राहगीर का मिडवे का उदाहरण टोडरमल जी ने दिया है कि मिडवे होते हैं ना जहां, वहां सारी बसें आके रुकती हैं। पहले पुराने जमाने में गाड़ियां नहीं होती थी, तो लोग रेलगाड़ी से, बैलगाड़ी से, ऊंट गाड़ी से, घोड़ा गाड़ी से यात्राएं करते थे। तो कहीं एक रास्ते में कोई बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होता था, उस बरगद के पेड़ के पास सब लोग अपना ठहराव बना लेते थे, मिडवे बना लेते थे। वहां कुछ अमरूद बेचने वाले, एप्पल बेचने वाले भी बैठ जाया करते थे, है ना, कुछ चने देने वाले, कुछ और चाय पाए बनाने वाले, ताकि थोड़ा बहुत उनका भी धंधा हो जाए। और सब लोग आते वहां, आकर के अपना विश्राम करते, खाना पीना करते, है ना, फिर थोड़ी बहुत बातें चर्चाएं करते, हंसी ठिठोली करते, और फिर अपने अपने गंतव्य के लिए निकल जाते। सेम यही सिचुएशन 10-15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल के लिए हमें यहाँ पर एक ठहराव है। ये मनुष्य भव जो मिला है ये एक मिडवे है। इस मिडवे पे आके रुके हैं, इसमें से पति भी आ गया है, पत्नी भी आ गई है, सास ससुर आ गए हैं, बीवी बच्चे आ गए हैं, और ये हम सब एक मिल गए, जिसे हम परिवार कहते हैं, जिसे हम जैन फैमिली कहते हैं। लेकिन वो जैन फैमिली कब रहेगी कि जब उन्हें ये पूरी फैमिली को अंतर में ये जिनागम का श्रद्धान हो जाए, है ना, अंतर में ये आ जाए कि मैं अनादि निधन वस्तु हूं, मेरा कभी मरण नहीं होता। अब सोचो तो, अगर ये श्रद्धान में आ जाए कि मैं कभी मरता नहीं हूं, मैं अनादि निधन वस्तु हूं, तो किसी के मरने का गम भी नहीं होगा और स्वयं के मरने का डर भी नहीं होगा, है ना। हम दूसरों के, आप देखो दुनिया में दूसरों की तो छोड़ो, पुराणों में भगवान राम का उदाहरण, लक्ष्मण जी को 6-6 महीने तक जो है वो कंधे पर लेकर के घूमे। इतना मोह, इतना हमारा और आपका क्या मोह रहा होगा, लेकिन इतना मोह था, लेकिन वो भी मोह उन्हें छोड़ना पड़ा, उसका भी शरण करना पड़ा, उसका भी त्याग करना पड़ा, तब जाकर के जो है वो सिद्धालय सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हुई। तो मनुष्यादिक पर्यायों में कुटुंब धनादिक का संबंध होता है, वे प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है तथा वे अपने अधीन नहीं परिणमित होते। आपके कहने से कभी कोई काम नहीं होने वाला, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। ये स्तुति है। हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। तो कहते होता स्वयं जगत परिणाम, ये जानना भी अपने आप में अनंत निराकुलता का महामंत्र है कि इस दुनिया में जो भी कार्य होते हैं स्वयं सहज ही होते हैं। उसमें हम कुछ अपनी, है ना, डेढ़ उंगली करना चाहेंगे तो हम ही दुखी होंगे, सामने वाले को कुछ नहीं। तथा उनमें ममकार करता है, अपनापन लाता है, आसक्ति करता है कि ये मेरे हैं, वे किसी प्रकार भी अपने होते नहीं है, यह ही अपनी मान्यता से उन्हें अपना मानता है। हम मान के बैठे, ओढ़ के बैठे ये दर्शन मोह का मिथ्यात्व कि ये पुत्र परिवार, है ना, ये सब अपने हैं। वो 12 भावना में आता है ना, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र और दारा, कमला चले न पेड़ी, मरघट तक परिवारा,
और अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र और दारा। कह रहे कि कमला मतलब स्त्री के लिए पर्यायवाची शब्द है कमला। तो कह रहे कि कमला जो है वो पेड़ी तक, आपके जो घर की दालान है उससे आगे नहीं जा सकती। महिलाएं अगर किसी पति की मृत्यु हो जाए तो अपने घर की देरी से आगे नहीं जाती, उसके बाद जो है पुरुष लोग ले जाकर के उसका दाह संस्कार करके आ जाते। तो कमला चले न पेड़ी, मरघट तक परिवारा, और परिवारी जन कहाँ तक आएंगे आपको साथ देने? तो कह रहे हैं शमशान तक ले जाएंगे, मुर्दे को अग्नि में स्वाहा करेंगे और अपने घर आ जाएंगे। और अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र और दारा, दारा मतलब पत्नी। तो कह रहे कि सब अपने अपने सुख के लिए रोते हैं, कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का साथी नहीं है। ये श्रद्धान जो है अंतर में आ जाए तो आत्मा का दर्शन होता है। अंतर में ये आसक्ति बैठी है, शरीर भोगादिक के प्रति आसक्ति बैठी है, तो आत्मा कहाँ सुहाए उसको? कभी नहीं सुहा सकता, उसके लिए तो दिल्ली दूर है। यही अपनी मान्यता से उसे अपना मानता है, तथा मनुष्यादि पर्यायों में कदाचित देवादिक का या तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया उसकी तो प्रतीति करता है, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता। देखिए टोडरमल जी ने मिथ्यात्व के दो भेद बताए, एक ग्रहित मिथ्यात्व और एक अग्रहित मिथ्यात्व। क्या है ये ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व? तो कहते ग्रहित मतलब आप कमाई है ना, नया इस मनुष्य भव में आकर के कुदेवादि के प्रति श्रद्धान, और जिनेन्द्र की प्रतिमा को छोड़ करके अन्य सभी प्रतिमाएं, अन्य जितने देवी देवताएं, कितने करोड़ कितने लाख जो भी देवी देवताएं, उन सब के प्रति यूनिवर्सल धर्म है ना, इस तरह से मानना कि साहब वो सब भी हमारे आराध्य हैं, ऐसी प्रतीति। देखो यहाँ साहब लिखा टोडरमल जी ने, मनुष्यादि पर्यायों में कदाचित देवादिक का तथा तत्वों का अन्यथा स्वरूप तो जो कल्पित किया है, किसी ने कुछ और बता दिया, तो वो सब कार्यों में तो इतना इंटरेस्ट लेगा है ना। किसी देवी देवता के यहाँ जाकर के ये 5 सोमवार कर लो, 10 मंगलवार कर लो, और न जाने कौन कौन से क्या कर लो, कितने चक्कर लगा के आ जाओ, ये सब करने में तो इतनी श्रद्धा से, इतनी तन्मयता से करेगा है ना, उसकी तो प्रतीति करता है, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता। लेकिन जो सच बात बताने वाले हैं उनकी बात सुनेगा ही नहीं। मतलब आप सोचिए कि जिसका अभी दिल्ली दूर है उसे सच बात बताने वालों से भी नफरत हो जाए, ऐसी अंतर में, क्योंकि अभी बैठा है ना कि अभी और घूमना बहुत लंबा है। तो कह रहे कि बाह्य में बाकी के क्रिया कांडों में और उन सब चीजों में तो बड़ी दिलचस्प लेकर के है ना, व्यापार छोड़ करके सब छोड़ करके जाता है और सब काम करता है। लेकिन जब कहा जाए कि भाई तत्व का श्रद्धान कर, सच्चे जैन धर्म को तो समझ, शास्त्र के माध्यम से जैन धर्म, जैनिज्म क्या है ना, उसको जान, तू स्वयं क्या है उसका परिचय कर, तो वो फिर आया गया जैसा हो जाता है ना। तो वैसी प्रतीति नहीं करता है। क्यों? क्योंकि दर्शन मोह का ऐसा अंदर में बैठा है। इस प्रकार दर्शन मोह के उदय से जीव की अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव होता है। मिथ्यात्व भाव कहने से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र तीनों गर्भित हो जाते हैं। जब तक 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धा नहीं है तब तक जो है सम्यक्त्व की प्राप्ति संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है ना। इसीलिए आप देखिए तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, उमा स्वामी भगवान ने सूत्र लिखा कि 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान। अब देखिए यहाँ तो है ही, वेदों में भी आता है, वेदों में भी चर्चा है कि तत्त्वम असि, ये एक सूत्र आता है। एक्चुअली आप देखिए 1000-2000 साल पहले चूंकि इतना प्रिंटिंग और ये सब सुविधाएं नहीं थी, तो उस समय सूत्र ग्रंथ चला करते थे। हमारा षटखंडागम जी ग्रंथ जो है वो भी एक सूत्र ग्रंथ है, हमारा तत्वार सूत्र जो है वो सूत्र ग्रंथ है। ऐसे न्याय के और भी बहुत सारे ग्रंथ है जो सूत्र ग्रंथ है। सूत्र मतलब शॉर्ट में लिख करके वो माल दे देना, जो कि 2-4 लाइनों में भी लिखें तो भी वही बात हो और वही बात उसमें आ जाए। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इतना लिख दिया, इसमें सम्यक दर्शन की पूरी है ना उसमें आ गई। और उसी एक सूत्र पर अगर आज भी चाहें तो 300, 300, 400, 400 पेज की टीकाएं लिख सकते हैं। उन पर कोई बुक बनाना चाहें तो सिर्फ एकमात्र तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इस सूत्र पर मैं 400-500 पेज की एक किताब अच्छे से लिख सकता हूं।
इतना दम उन सूत्रों में हुआ करता था। इतने उत्कृष्ट विद्वान हमारे जो है तत्व उमा स्वामी भगवान जैसे और कुंद कुंदाचार्य और पुष्पदंत भूतबली आचार्य जैसे हुए हैं। तो सूत्र ग्रंथों का उद्देश्य शॉर्ट में लिखना ताकि याद भी हो जाए, और पहले क्योंकि लिपिबद्ध नहीं होता था, लिपिकरण नहीं था, तो उनको याद कराना होता था शिष्यों को, तो इसलिए भी सूत्रों का रचना जो है वो उस समय हुआ करती थी। तो इतना एकमात्र सूत्र तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम दर्शन मोह के लिए सबसे बड़ी मेडिसिन है। इस संसार समुद्र से पार उतरने के लिए, दर्शन मोह का अभाव करने के लिए एकमात्र ये सूत्र तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये इतने ही एक टैबलेट डेली जो है अगर हम ले लें बिना पानी के साथ, सुबह उठ करके और उठते ही ले लें, खाली पेट ले लें, तो आपका और हम सब का जो है वो बेड़ा पार हो सकता है। सारे भव जितने रोग हैं उन रोगों का अभाव कराने में अगर कोई सक्षम है तो एकमात्र इतनी सी दवा है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सो जरूर आप ट्राई करिएगा कल से कि भाई हम जो है वो खाली पेट बिना किसी पानी के साथ तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम 7 बार जो है, लेकिन इसका भी कुछ और वो मत निकाल लीजिएगा कि भाई जो है वो 7 बार बोला है पंडित जी ने, तो 7 बार बोले कि 9 बार बोले कि कितनी बार बोले। बोलने से मतलब वहां कोई क्रिया करने से नहीं है, अंतर में श्रद्धान लाना है कि जो उमा स्वामी भगवान ने लिखा है 7 तत्वों की श्रद्धा से सम्यक दर्शन होता है, इस पे श्रद्धा है कि नहीं। अगर श्रद्धा है तो फिर उसे जो है वो जरूर अपनाना चाहिए। जहां तीव्र उदय होता है वहां सत्य श्रद्धान से बहुत विपरीत श्रद्धान होता है। जब कर्मों का तीव्र उदय रहता है तो चाह करके भी जो है वो स्वाध्याय करने का भाव नहीं आता, चाह करके भी सत्संगति करने की भावना नहीं आएगी। वहीं जाएगा जहां पर जो है वो उल्टी मान्यताएं और क्रियाकांड और न जाने क्या क्या चीजें जो है सिखाई जाएंगी, है ना, वो नमोकार मंत्र के भी विपरीत रूप करके और उसका मटियामेट करके सिखाया जाएगा, वहां भागेगा। या भक्तामर के न जाने क्या क्या है ना, कड़ों से किन किन रोगों को दूर करने के मार्ग बताए जाएंगे, वहां तो बहुत रुचि से जाएगा, भागेगा। लेकिन यहाँ ये बताया जाएगा कि आत्मा के श्रद्धान से, तत्वार्थ श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है, वहां नाक भौ सिकुड़ेगा। नाक भौ सिकुड़ना भी एक मुहावरा है कि उसमें नहीं आएगा, नहीं साहब ये तो बहुत क्लिष्ट है, मेरे समझने में, मेरे दिमाग से परे है, यानी इनकी बात समझ में नहीं आती सर, तो अभी दिल्ली दूर है। जब मंद उदय होता है तब सत्य श्रद्धान से थोड़ा विपरीत श्रद्धान होता है। तीव्र उदय में बहुत ज्यादा विपरीत श्रद्धान होता है। कर्मों का जब मंद उदय होता है तो थोड़ा होता है, कभी यहां भी आ जाएगा, कभी कहीं और भी चला जाएगा, कभी हाहाकार भी भरने लगेगा। इस तरह से जो है परिणति रहती है। तो अभी तो बहुत दर्शन मोह की और भी चर्चा करनी थी, धवलाजी ग्रंथ के माध्यम से दर्शन मोह के 3 भेद हैं, उसकी चर्चा अपन अगली कक्षा में करेंगे। आज समय पूर्ण हो गया है। सो इस पूरे विषय को जान करके मुझे तो बहुत बड़ा आनंद आया, बहुत ही मजा आया कि मैंने ये जाना कि आत्मा के 3 वैभव, 3 गुण हैं कि आत्मा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, आत्मा ज्ञानादि गुणों का धारी है, और आत्मा जो है वो कैसा है, अनादि निधन है। ये मुझे मंत्र यहाँ से मिल गया है, तो अब मैं जो है वो किसी से मैं आकुलित व्याकुलित नहीं हो सकता। और प्रत्यक्ष रूप से टोडरमल जी ने यह भी बता दिया, स्त्री पुत्र मकान जायदाद इनके प्रति ममत्व राग, ये जो राग है वो, यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय। अब तो है ना, अब क्या करना है कि निज पद पे अपने आत्म स्वरूप को जाने, अपने आत्मा का श्रद्धान करें, अपना जो पहला हमने शुरुआत की थी, हु एम आई, मैं कौन हूं, इसका परिचय करें, तो आई थिंक मेरे ख्याल से हमारा यह जो मनुष्य भाव है वो सार्थक होगा। ऐसा उत्कृष्ट भावना के साथ आज के इस स्वाध्याय को यहीं पूर्ण करते हैं। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाए। जिनवाणी स्तुति। नाश को ज्ञान के को आपा पर
छो द्रव्य जानवे को विधि भान पर अनुभव न सपाए को भव्य जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से खेलो सदा देती हूँ। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए महान धर्म की जय हो। समस्त वितरागी संतों की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।